हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबी डिफेंस एकेडमी पर। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज और ये हमारा आज दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास में मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था थोड़ा सा, और आज मैंने बोला था जैसे कि आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले एक दो बेसिक क्वेश्चन, फिर उसके बाद करेंगे अपने अच्छे क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए 800 ग्राम 8 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। ठीक है कि 800 ग्राम 8 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहली बात, जब भी हम कंपैरिजन करेंगे तो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे एक ही तरह के होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अब ये ग्राम में है तो ये भी हमारा ग्राम में होना चाहिए, या फिर ये किलोग्राम में तो इसको भी हमें किलोग्राम में होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम ग्राम में चेंज करेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। तो 8 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 8000 ग्राम। ठीक है, और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको कि जब भी हम जिससे भी हम कंपैरिजन करेंगे या जिससे भी हम तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा, या वो हमेशा हर होगा हमारा। जिससे भी हम तुलना करेंगे वो हमेशा नीचे रहेगा। तो 8000 से तुलना कर रहे हैं हम कि 800 हमारा किसका? 8000 का। 800 किसका है? 8000 का। कितना परसेंट है? परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब सॉल्व कर लेंगे। ये 3 0 से 3 0 काट दिए हमने, 8 से ये 10 बार। तो कितना हो गया हमारा? ये 10%। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं कि मान लीजिए ये 80 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना परसेंट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसे सेंटीमीटर में चेंज करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 500 सेंटीमीटर होंगे या नहीं? अब देखिए कितना है? 80 किसका? 500 सेंटीमीटर का। 80 किसका? 500 सेंटीमीटर का। अभी आपको बताया जिससे तुलना करेंगे वो हमेशा बटे में होगा, हर होगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 16। तो कितना हो गया? 16%। ठीक है, ये हमारे एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू होता है हमारा एक्सपेंडिचर। हिंदी में बात करें तो मूल्य गुणा खपत बराबर होता है हमारा खर्च। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमें प्राइस निकालना है तो प्राइस बराबर क्या होगा हमारा? एक्सपेंडिचर अपॉन कंजप्शन। अब देखिए यदि ये हमारा कांस्टेंट हो, एक्सपेंडिचर जो है हमारा कांस्टेंट हो, ये हमारा कांस्टेंट है, तो क्या मैं कह सकता हूँ, आपने पहले भी पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपने फिजिक्स में खूब पढ़ा होगा कि प्राइस, यदि ये कंजप्शन हमारा एक्सपेंडिचर जो है हमारा कांस्टेंट है तो ये इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमारा प्राइस जो होगा वो कंजप्शन का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बोलें तो ये मूल्य, हिंदी में देखें तो मूल्य हमारा व्युत्क्रमानुपाती होगा खपत के, यानी कि जो हमारा मूल्य का रेशो होगा वो खपत के रेशो का उल्टा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो मूल्य है वो 20% बढ़ जाता है। जो प्राइस का रेशो है 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है
1/5 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 मैंने आपको कल बताया था कि 20% जो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। अब ये कह रहा है कि ये प्राइस हमारा बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 5 से 1 बड़ा है 6, तो प्राइस का जो रेशो है हमारा वो 5 से 6 हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो कंजप्शन का रेशो होगा वो उल्टा होगा, 6 से 5। बताइए, जो अभी मैंने आपको बताया कि प्राइस का रेशो जब हमारा खर्च कांस्टेंट है, खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो हमारा जो खपत का रेशो होगा वो हमेशा मूल्य के रेशो का विपरीत होगा, उल्टा होगा। तो कितना है, 6 से 5 हो गया, कितने की कमी हुई, 1 की, कितने पर, 6 पर। जो हमारा खर्च था वो कितना था, 6 से कितना हुआ 5, तो कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पर, 6 पर। तो परसेंटेज में निकालें तो कितना हो गया, 100/6 यानी कि 16 सही 2/3%। अब देखिए, मैं आपको इस फॉर्मूले से और बताता हूँ, इसको बहुत ही आसान रहेगा वो भी, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको करने में थोड़ा टाइम भी कम लगेगा। तो देखिए एक बार इस फॉर्मूले से और देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये देखिए, मूल्य में हमारा मूल्य कितना था, जो आरंभ में था वो था 100, और अब कितना हो गया 120। पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 120। खपत कितनी थी, पहले 100 थी मान लो, अब कितनी है हमको पता नहीं, मान लीजिए x है। खर्च पहले भी 100 था और अब भी 100 ही है, खर्च पर तो कोई प्रभाव पड़ ही नहीं रहा हमारा। तो सॉल्व करें इसको, अब इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, 20 से 6 बार, 20 से 5 बार। अब कितना हो गया ये, इसको कैंसिल 2 से काट लें तो 3, 2 से 50 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी 250/3, और देखें तो ये कितना हो गया, सॉल्व करें तो 3 से 8 और 3 1/3। ठीक है, ये कितना हो गया 83 सही 1/3। ये 100 से यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 83 सही 1/3, तो कितना कम हुआ। तो हमें मेन वैल्यू निकालने के लिए, परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए कि यहाँ पर कितने की कमी आई, देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, जितने की वृद्धि हुई, 100 से कितने की वृद्धि हुई 120 की, 100 से वृद्धि हुई 20 की, तो हमने कितना लिखा 120। यहाँ पर कितने की कमी हुई, यहाँ पर हमने कमी करके लिखा तो 83 सही 1/3, तो कितने की कमी हुई, 100 में से कम करेंगे 83 सही 1/3, तो कितना होगा 16 सही 2/3, 2/3% की कमी। ओके, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो हम या तो 100 में से कम करके लिखेंगे, या 100 से ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा वाली वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और ऐसा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि यदि मान लीजिए कि चावलों की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए जिससे उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए कि प्राइस का जो रेशो होगा 25% की वृद्धि हुई, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, तो प्राइस का रेशो क्या हो गया 4 से कितना हुआ 5, कितने की वृद्धि हुई 25% की। देखिए अगर आप ऐसे निकालना चाहें 100 से कितना हो गया 125, अब इसको सॉल्व करेंगे 25 से, 25 चौके 100 और 25 से 5 बार 125। अब कंजप्शन का रेशो क्या हो जाएगा इसका उल्टा 5 से 4। ठीक है, तो कितने का कमी हुई 1 की, कितने पर 5 पर, 1/5। परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 20%, तो 20% की वृद्धि होगी, 20% की कमी। ओके, अब फॉर्मूले से देखें तो ये देखिए कि कितने की
100 से कितना हुआ 125, पहले कितना था हमारा 100, अब कितना हो गया 125। अब देखिए खपत पहले कितनी थी 100, अब कितनी है पता नहीं। खर्च पहले भी 100 था, अब भी 100 है। तो सॉल्व करेंगे तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, तो कितना हो गया 5 से 20। तो x बराबर कितना हो गया 80। x बराबर कितना हो गया 80। अब बताइए x की वैल्यू हम यहाँ पर 80 रखें तो कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई 20 की कमी हुई या नहीं। तो 100 पर 20 की कमी मतलब 20% की कमी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में भी 10% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए पहले फॉर्मूले से बताता हूँ कि कीमत में 20% की वृद्धि, 100 से कितना हो गया 120, ठीक है, और खपत में 10% की वृद्धि, 100 से 110। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 100 था अब कितना है पता नहीं। देखिए सॉल्व करें तो ये 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 12 से 2 132। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई 132, यानी कि पहले जो था खर्च 100 था, अब कितना है 132। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 32% की वृद्धि हुई या नहीं, बताइए आप। पहले 100 था अब कितना है 132, 100 से 132 हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 32% की। ठीक है, आप देखिए रेशो से करें तो प्राइस कितना है, प्राइस का रेशो क्या होगा 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि 5 से कितना हुआ 6। और जो हमारा कंजप्शन खपत है वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई उसमें 10 से 11, 10%, 10 से कितना हो गया 11। ठीक है, तो खर्च जो होगा हमारा देखिए कैसे निकालेंगे, मूल्य गुणा खपत, तो मूल्य गुणा खपत तो कितना हो गया 50 रेशो 66। ठीक है, कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 16 की, बताइए कितने की वृद्धि हो रही है 16 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है 50 पर, 16/50 गुणा 100 कितना 2, कितने की वृद्धि हुई 32% की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा उसकी खपत में 10% की कमी हो जाती है। किसी वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तथा खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए प्राइस जो है हमारा कितना हुआ 100 से 140, ठीक है, और खपत 100 से 90, 10% की कमी, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा 100 से मान लीजिए जो भी होगा। अब देखिए ये 100 से ये गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगी, x इक्वल टू कितना हो गया 14 निम्न 126, तो 100 से कितना हुआ 126, पहले कितना था 100 अब कितना हो गया 126, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 26% की। बताइए 100 से 126 हो गया तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई 26% की हुई या नहीं। अब बात करें रेशो से तो प्राइस कितना हो गया 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 2/5,
जब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 40% की कितनी होगी 2/5। तो देखिए कितना हो गया 5 से 7। और जो हमारा कंजप्शन है उसमें हुई 10% की कमी, यानी कि 10 से कितना हो गया 9। एक्सपेंडिचर निकालें हम तो क्या होगा 10 पंजे 50 और 9 सत्ते 63। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पर 13 की। कितने की वृद्धि हो रही है बताइए 13 कितने पर 50 पर। 13 की वृद्धि 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से 2 और 13 दूनी 26। कितना हो गया हमारा 26%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे उसके खर्च में 8% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए कि अब हमें बताना है कि खपत बताना है कि खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो खपत निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा खर्च अपॉन मूल्य। ठीक है, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो हमारा एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसका रेशो कितना है, खर्च का रेशो कितना है, ये हमें दिया हुआ है 20%। ठीक है, 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% का मतलब 1/5, यानी कि खर्च जो हो रहा है हमारा 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, और प्राइस की बात करें, खर्च में हो रहा है हमारा 8% की वृद्धि। खर्च में हो रही है हमारी 8% की वृद्धि। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/25, तो 8 की कितनी होगी 2/25। ठीक है, जब 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/25, तो 8 की कितनी हो जाएगी 2/25। तो कितना हो गया हमारा रेशो 25 से 27। और जो हमारा प्राइस है, प्राइस 20% बढ़ रहा है, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 से कितना हो गया 6। और हमको कंजप्शन में बताना है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, हमें खपत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा खर्च बटे मूल्य। तो 25/5 रेशो 27/6। अब सॉल्व करें तो 5, 3 से ये 2 बार, 3 से 9, तो कितना हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इधर 10/9। कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई 10 से 9, 1 की कमी हुई। कितने पर 10 पर, यानी कि 10% की कमी हुई। ठीक है, अब फॉर्मूले से करें तो कितना हो रहा है, हमारे प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है, और हमारे खपत में हमें बताना है, और खर्च में हो रही है हमारी 100 से 108, 8% की वृद्धि। तो देखिए ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 से ये 9 बार, तो x बराबर कितना हो गया 90। तो जब 100 से कितना हो गया 90, 100 से हमारा कितना हुआ है 90, तो कितने % की कमी हुई 10% की कमी। कितने की कमी हुई हमारी 10% की कमी। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं सेम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है 20%, जो हमारा एक्सपेंडिचर है 20%, यानी कि 5 से कितना हो गया 6, और हमारे खर्च में तो हुई 20% की वृद्धि, तथा प्राइस में जो हुई वो हुई 50% की वृद्धि, यानी कि 2 से कितना हुआ 3।
तो कंजप्शन में क्या होगा, 5/2 रेशो 6/3, 3 से ये 2, तो कितना हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगी इसकी 5 से 4, कितने परसेंट की, सॉरी कितने की कमी हुई, 1 की। 5 से कितना हो रहा है, 4, तो कितने की कमी हो रही है, 1 की, कितने पर, 5 पर। परसेंटेज निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, 20%। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा कि मान लीजिए कि चावलों की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, परंतु इसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आरंभ में कोई व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल खरीद पाता था, तो अब वह कितने चावल खरीद सकता है। देखिए कितनी की वृद्धि हो रही है, 20% की, प्राइस में हुई 20% की वृद्धि, 5 से 6 हो गया। ठीक है, और प्राइस में 20% की वृद्धि हुई लेकिन खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैंने अभी आपको सबसे पहले वही क्वेश्चन कराए थे कि खर्च जहाँ कांस्टेंट हो, हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, नियत हो, तो हमारा जो कंजप्शन का रेशो है वो प्राइस के रेशो का उल्टा होता है। यानी हमारा जो कंजप्शन था वो पहले कितना था, 6, और 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 60 किलोग्राम, तो 5 की कितनी हो जाएगी, 50 किलोग्राम। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये से बढ़कर 25 रुपये हो जाता है तथा उसका खर्च 50% बढ़ जाता है, तो उसकी खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जो उसका खर्च है वो 50% बढ़ रहा है, तो एक्सपेंडिचर का जो रेशो है हमारा 2 से 3 हो रहा है, और जो हमारा प्राइस है, प्राइस कितना है, 20 से हो रहा है 25, और रेशो निकालने इसका तो 20 से 4 बार, सॉरी 5 से 4 बार और 5 बार। और अब कंजप्शन की बात करें तो कितना होगा, 2/4 रेशो 3/5, 2/4 रेशो 3/5, तो ये कितना हो गया, 1/2, तो कितना हो जाएगा, 5 से 6, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और 2 की इधर, तो कितना हो गया, 5 से 6, कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की, कितने पर, 5 पर। तो हमारी खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 20% की। तो खपत में कितने की वृद्धि हुई, 20% की। और इसी फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे कि देखिए प्राइस में हमारा प्राइस पहले कितना था, 20, अब कितना हो गया, 25। पहले प्राइस क्या था, 20, अब कितना हो गया, 25। और खपत में हमें बताना है, खपत हमें बतानी है क्या हुआ है, और हमारा खर्च जो है वो बढ़ गया, 100 से 150 हो गया, 50% की वृद्धि हुई, तो 100 से कितना हो गया, 150। अब ये 100 से इसे काट देंगे, 25 से 6 बार, 25 के 150, तो कितना हो गया, x बराबर 120 हो जाएगा। यानी कि 100 से कितना हो गया, 120, तो कितने की वृद्धि हुई, 20% की। बताइए 20% की वृद्धि हुई या नहीं। तो देखिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।